खेड़ा पंचायत की जो जनता है, उस जनता ने हमारे कान फोड़ दिए। उस जनता ने बार बार हमारे पास फोन किया कि आप हमारी पंचायत में आए थे और पूरी सच्चाई को निखार कर नहीं गए थे। आखिर क्या सच्चाई थी वो आपने यहाँ पर नहीं दिखाई है हमारे बोलखेड़ा पंचायत की। बोलखेड़ा गांव की जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि इस गांव में विकास का तो कोई नाम ही नहीं है। 5 साल पूरे होने वाले हैं, ना तो रास्तों पर ही कोई काम किया है, ना बिजली पर, ना पानी पर, ना शिक्षा पर। लेकिन आप लोग आए हैं यहाँ पर और यहाँ से जो मौजूदा सरपंच है उनसे मिलकर चले गए हैं। तो बोलखेड़ा गांव की जो जनता है उन्होंने हमारे पास बार बार फोन किया और हमको बार बार ये कहा कि जो यहाँ की जनता है उनसे आप पूछो और जो यहाँ के एक सरपंच हैं उनसे पूछो आप आखिर क्या विकास हुआ है। तो हमारे साथ रामवीर जी जुड़ रहे हैं, इनसे हम जानेंगे कि इनका जो ये भी यहाँ से पूर्व सरपंच रह चुके हैं, इन्होंने अपने समय में किस तरीके का विकास करा है और अब इस बार क्या इनकी पंचायत में चल रहा है विकास को लेकर। और ये अगली बार अब 2025 में चुनाव होने वाले हैं, उनकी तैयारी को लेकर किस तरीके की इनकी तैयारी चल रही है और गांव में क्या माहौल चल रहा है। फिलहाल इनसे बातचीत करते हैं, सीधे जुड़ते हैं। जी, पहले तबीयत के बारे में बताइए, तबीयत कैसी है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप गांव के आए, गांव में आए, गांव की कुछ समस्याएं उनको आपने दिखाया, मतलब दिखाएंगे। और आपने ये सोचा कि भाई घर घर जाकर ना हम गांव के विकास के बारे में जानकारी चाहें कि क्या झूठ है क्या सच है। और सबसे पहले मैं अपनी पब्लिक, अपने भाई, छोटे बहन भाइयों को सबको नववर्ष की शुभकामना। आने वाला नववर्ष से सबका मंगलमय हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये बताइए, सरपंच यहाँ से मौजूदा जी, वो कहता है कि गांव में विकास कराया है और हम उसके पास आए थे, उनकी भी हमने बात सुनी। लेकिन अभी जब गांव में हम एंट्री करी है, आए, तो एक रास्ता है तकरीबन 100 मीटर का। वो वैसे रास्ता तो लंबा है लेकिन 100 मीटर के एरिया की अगर बात की जाए तो इतना पानी भरा हुआ है, घोटे घोटे तक पानी आता है, बाइक नहीं निकल रही। अभी एक महिला भी गिर गई थी उसमें। तो क्या ऐसा ही विकास है आपके गाँव में या फिर? सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैंने कुछ आपके मार्फत आया वो मेरे पास, मैंने सुना उसको। सुनने के बाद मुझे बड़ा दुख लगा। काम करता, अच्छी बात है, अपने कामों को आदमी गिनाए कि अच्छे काम किए हैं। काम कुछ हुआ नहीं। पूरे 5 सालों में केवल एक फर्जीवाड़े के अलावा गलत तरीके से भुगतान पूरा उठाया गया है। बाकी काम एक रोड के अलावा, एक फलारी बाबा का मंदिर है, उसके अलावा पूरे गांव में उसको दोबारा आप इंटरव्यू ले सकते हैं कि उसने ये काम किया है। मैं जो होगा वो सच बताऊंगा। जो रही बात दूसरी, उन्होंने एक कहा कि पक्ष आ जाए, विपक्ष आए। विपक्ष वाले काम कराने के लिए बेचारे कोई तहसीलदार साइन करा रहा है, कोई बीडीओ साइन करा रहा है, कभी वो पक्ष के बाद विपक्ष वालों को तो मना ही कर देता कि आपने मुझे वोट ही नहीं दी, मैं साइन ही क्यों करूं। और रही बात उसकी विकास की, विकास के अलावा 5 जाकर पंचायत भवन को देख सकते। 5 साल से पंचायत भवन पर लॉक लगा हुआ, पूरे 5 साल का कार्यकाल होने वाला है, उस पर लॉक लगा हुआ है। आज तक उस पर कोई साफ सफाई, झाड़ू, घर पे बैठ के पूरी मीटिंग करता है। अच्छा ये बताइए, अब जो ये 5 साल जो अब 25 में खत्म होने वाला है, 25 में खत्म होने का, वो कह रहे हैं कि मैंने तो भरपूर विकास करा है। शिक्षा की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक ही रास्ता बनाया है, वो मंदिर वाला रास्ता बनाया, उसके अलावा कोई गाँव में काम नहीं करा है। विकास तो आप जाके देख सकते हैं, पब्लिक बता देगी। अलग मैं भी यहाँ हूँ, आप गाँव में अंदर जाके हर गली गली को देख सकते हो कि विकास हुआ कहाँ है। भाई मैंने वो ये चीज तो गिनाया कि मैंने एक काम ये करा दिया। विकास करने का मतलब नहीं, विकास बताए तो सही, वो कहीं गांव नाम पर्टिकुलर कोई नाम बताए, कोई जगह की चीज बताए, भाई मैंने ये काम किया है। कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं है, केवल सब फर्जी कागजों में चला है जो भी चला। आप कह रहे हो कि उन्होंने विकास नहीं करा है। लेकिन जो पिछली बार जो सरपंच था वो खाली सरपंच था, लेकिन काम आपने किया था उनका। तो आप बताइए आपने कितने काम कराए? मैं 2005 में 23.5 साल में सरपंच बना था। 2005 से 10 में रहा हूँ। मैंने 2005 में गांव में जीएसएस बना हुआ है, सीनियर स्कूल मेरा टाइम पे मैं लेके आया था। बिनर मोहन सिंगल विधायक थे उस समय। मैंने उनसे कही मुझे कोई विधायक कोटे की जरूरत नहीं है, गांव के बच्चों के लिए मुझे स्कूल चाहिए। तो विधानसभा हम सबसे पहले बोलखेड़ा सीनियर हुआ, और जो जीएसएस आया था तो विधानसभा हम सबसे पहले बोलखेड़ा जीएसएस बनाए। ये तो मेरा पेश। बाकी उस पिछले कार्यकाल में जो भी काम हुए वो विकास के, अब तो क्या वो पुरानी बात होगी। 2010 से फिर ये बन गई। 10 के बाद 2015 में जो एससी की सीट आई, अभी भी इनकी माँ है सरपंच, ये तो एक प्रतिनिधि है। तो उसी हिसाब से मैंने मेरा प्रतिनिधित्व कर दिया 2015 से 20 तक। तो मैंने 64 तो रोड बनाए इंटरलॉकिंग, जो मेरे पास सबकी लिस्ट है, और आप गली गली में आपको दे दूंगा उसका, आप गली गली उसका सर्वे करा सकते हो। अच्छा, 64 रोड, 64 इंटरलॉकिंग बनाई हुई है आपने। 64 इंटरलॉकिंग, लेकिन टोटल 24 कार्य कराए हैं आपने। 64 रोड बनाए आपने। 64 रोड बनाए। मैं एक एक बता देता हूँ। चलिए एक बार बताने, एक बार। तो एक बार यह है कि प्राइमरी स्कूल में यहाँ इंटरलॉकिंग की थी। ठीक है।
और पंचायत घर से रमसो अलवरिया के तक इंटरलॉकिंग है। लल्लू लांगड़ी की दुकान से रामवीर सरपंच के घर, मेरे घर के यहाँ है। पंचायत घर से बिरजी पंडित के वहां तक है। गोरवाड़ी से बिरजा तिवाड़ी के सीसी रोड है। गणपत वलाई से माता दीन मंदिर इंटरलॉकिंग है। पटवारे घर से जुड़ेरियान की हवेली तक इंटरलॉकिंग है। जुड़ेरियान की हवेली से घसीटा के कमरा तक की इंटरलॉकिंग है। महेश तिवाड़ी से डालू जैन तक इंटरलॉकिंग है। तिल्लोक जैन से रामफूल भडाना के घर तक इंटरलॉक है। बल्लो माल से बलजीत के घर की तरफ इंटरलॉकिंग। बल्ला के घर से नंदन के घर की तरफ इंटरलॉकिंग। श्यामराज डॉक्टर के से मूली ब्यास की तरफ इंटरलॉकिंग है। दिनेश के घर से लिच्छी नाई के घर की तरफ है। कामापाड़ी रोड से मंगतू बाडिया के घर की तरफ की रोड है। मेन रास्ते से रमेश बागड़ा के घर की तरफ है। मेन रास्ते से जगदीश फिरोज के घर की तरफ है। मेन रास्ते से सिर्रो कांटवाड़िया के घर की तरफ। मेन रास्ते से भगवान सिंह फागना के घर की तरफ है। मेन रास्ते से सुभाष बागड़ा के घर की तरफ है। मेन रास्ते से कैलाश बागड़ा के घर की तरफ है। कामापाड़ी रोड से नन्नू बाडिया के घर की तरफ है। मेन रास्ते से बल्ला के घर की तरफ से सिया गुगड़ा के घर की तरफ है। चलिए ये तो काफी लंबा हो जाएगा। ये लंबा ये हो गया, मतलब 64। ये देखिए, ये देखिए, ये फर्स्ट पेज था जो अभी जो हमारे साथ पूर्व सरपंच उन्होंने बताया, लेकिन उसके बाद अभी तो और भी यहाँ पर हैं, यानी कि 68 है। ये 68 हैं। तो वास्तव में ही इन्होंने इस पंचायत में काम किया है, अपने समय में इन्होंने काम किया है। 120 हेडपंप लगवाए दिन में। कुछ मैंने अपने जो गरीब आदमी उनके खुद के मेरे पैसे से लगाए, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से लगे थे। 120 952 आदमी को शौचालय के पैसे दिलवाए। कोई एक आदमी पूरे गांव में से आप ये कर सकते, एक आदमी किसी ये कह दे कि भाई हमने पैसे दिए थे सरपंच को, मतलब शौचालय पास कराने, पूरे उनके खाते में 12,000 रुपया है। मैंने किसी खाद्य सुरक्षा के नाम से कोई पैसा नहीं लिया कहीं भी। आज कोई बताए कि भाई खाद्य, आज की तारीख में खाद्य सुरक्षा के नाम से भी 2-2 हजार रुपये ले गए। आवास योजना के नाम से 400 लोगों से 10-10 हजार रुपये, 40 लाख रुपए गांव में हुआ रखा वर्तमान सरपंच। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है यहाँ पे इसके नाम पर। और शिक्षा के स्कूल में, आप बगल में मेरे महात्मा गांधी स्कूल है, कोई भी समस्या आती है तो सारे टीचर बड़े स्कूल सीनियर के हों या यहाँ के हों, अभी भी कोई एक टीचर को डेपुटेशन करवा कर बच्चों के टीचर यहाँ पर आए थे मेरे घर पर कि भाई टीचर पहले ही कम है, एक मास्टर कलेक्टर के आदेश से डेपुटेशन करवाया। मैंने उसका डेपुटेशन मंत्री जी गहवार जी के कहने से डेपुटेशन निरस्त करवाया कि बच्चे पहले ही ज्यादा हैं और टीचर बहुत कम है। तो शिक्षा के उसमें भी कोई वो आदमी पढ़ा लिखा होगा, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, पेशे से एमए कर रहा कि पॉलिटिकल साइंस थे, जब पढ़ा लिखा नहीं होगा तो गांव के विकास के बारे में क्या सोचेगा। सही बात है, जायज बात है। अच्छा ये बताइए, अब आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और मेरे काल का मतलब चुनाव के टाइम पे एक बास पड़ता है मियान का यहाँ, मेरे पिछले कार्यकाल पे मैंने वहां लाइट पहुंचाई थी, लाइट नहीं थी। पिछली बार जाहिदा विधायक थी, उस समय जाहिदा से उससे करवा के ने तो यहाँ डामर की रोड उनके घर तक पहुंचा दी। पूरी बास को आप जाकर वहां सर्वे करके आ सकते हैं, पूरी बास में गली गली इंटरलॉकिंग बनी हुई है सबके पास। और जैसे मैंने यहाँ मंदिर के लिए पैसे दिए 61,000 31,000, ऐसे मैंने वहां के लिए जो वहां की मस्जिद है उसके लिए भी मैंने 5,000 ईंट इंटरलॉकिंग अंदर बिछाने के लिए 21,000 रुपये उसके भी दिए। वाह क्या बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब आप चुनाव की तैयारी में? मेरी चुनाव की पूरी तैयारी है, ऊपर वाले की कृपा रही है, भगवान और बच्चों इनके गांव वाले मेरे उनका सबका सहयोग रहा तो अब की बार दोबारा सरपंच बनेंगे और अब की बार सरपंच बनेंगे, अच्छा विकास करेंगे और कोई पक्षपात नहीं करेंगे। मैंने नरेगा में भी मेरे टाइम पे कोई भी गरीब आदमी मेरे संग ऐसा नहीं है, कहीं भी आप ये कर सकते हैं कि भाई ये तो अपने पक्ष का चला रहा है, दूसरे पक्ष का, जिन्होंने काम चाहा उनको काम मिला है और 100% काम मिला। इतना काम मिला है कि अब काम नाम तो फर्जी मस्टोल चल रही है खाली, तो नहीं जो गांव में विकास नाम की चीज नहीं है। अब वो शिकायत अब क्यों नहीं करते हैं? वो 2015 से 20 तक इतनी शिकायतें कही हैं कि हद से ज्यादा शिकायतें कही है और बाहर की टीम ने आके जांच की, पर उनको कुछ मिला ही नहीं, गलत सब चीज सही ओके मिली है। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कहीं इस तरीके की कि भाई गलत काम हुआ, कोई आरोप नहीं है। मतलब आपके जब आप यहाँ से सरपंच एक वहां वो शमशान की 4 दीवारी कराई थी, शमशान का भी काम कराए, एक ही शमशान को, ये मैं गलत नहीं बोलूंगा कि मैंने और किसी का, एक शमशान की जो भूतेश्वर मंदिर है वहां की 4 दीवारी भी कराई थी। और दूसरी बात, उस समय विधायक जगत सिंह थे, राजनीतिक उससे विधायक कोटे से मुझे भैरा गांव टोटल बीजेपी को वोट दिया था, फिर भी विधायक कोटे से उनको इन लोगों ने मना कर दिया। विधायक कोटे से गांव में 1 रुपए का भी पैसा काम नहीं हुआ। ये तो मैंने मेरे स्तर से किया है जो भी काम किया। अच्छा, अपने स्तर से काम, इंटरलॉकिंग वगैरह जो भी कुछ है प्रधान से लिया था, प्रधान थी उस समय, बाकी और अपनी जो SFC TFC की योजना है उनसे कराया था, बाकी कोई विधायक कोटे से कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, पिछले कार्यकाल में। अच्छा ये बताइए, जब आप सरपंच थे तब आपकी शिकायत पर शिकायत लगाई दी जाती? नहीं, 2015 से 20 तक में। 2015 से 20 में जब SC की सरपंच थी, SC की सरपंच थी, जब शिकायत पे शिकायत हुई थी बहुत, प्रत्येक काम की भी हो रहा था, जब विकास भी हो रहा था, प्रत्येक काम की शिकायत भी होती थी, फिर उनको कुछ मिला ही नहीं शिकायत, तो जब करो काम मौके पे है तो क्या करेगी शिकायत। पर अब वो शिकायत वाले अब कहाँ से आप सुन गए, अब कहाँ गए वो जो विपक्ष थे? अब विकास भी नहीं हो रहा, नहीं शिकायत भी हो रही।
आपका अब सब गोलमाल हो रहा है। हाँ अब सब अब सब गोलमाल हो रहे हैं। चलिए। अब पता नहीं सिर्फ शिकायत वालों को क्या हुआ है। हाँ, चलिए। और कहना चाहता हूँ जी। आपके माध्यम से मेरे गांव बस्ती के मेरे और सभी जो देखने वाले दर्शक हैं कि मेरे अंदर कोई जातिवाद का खेल नहीं, मैं जाति से खूब गुजर हूँ, तो गलत चाहे जाति का मेरा घर का करे या मेरे बिरादरी का करे, कभी उसके साथ नहीं लगता। सातों सब बिरादरी जितनी है सबका समर्थन मिलता है। मैं एक कास्ट का भी सरपंच नहीं बना, सब लोगों के सहयोग से बना हूँ। और जो मेरे भलाई बस्ती है बगल में ही, तो ऐसी के उनके साथ बैठ के उनका कोई भी प्रोग्राम होता है साथ में खाना खाता हूँ। कोई छुआछूत का मैटर कहीं ऐसा नहीं है कि ये वो है ये वो, बाकी और लोगों को वो दूर दूर तक नजर नहीं आते, केवल वोट